आज 30 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 30 जुलाई। तो आज 30 जुलाई की पूरे बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए, टॉप 10 खबर। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। जी हाँ, किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को उस ऐप में देख सकते हैं आप। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास पक्का घर नहीं है, उन लोगों को घर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार को केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग से लगभग 2,50,000 की संख्या में आवास निर्माण की हरी झंडी मिल गई है, यानी कि घर बनाने की हरी झंडी मिल गई है। 2,50,000 घर। अगस्त महीने में ही बिहार के 2.5 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार को केंद्र सरकार की मदद से ग्रामीण इलाकों के 2.5 लाख लोगों के लिए घर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जब वहीं पर 2.5 लाख के अलावा बिहार में बचे हुए आवासों को निर्माण कार्य राज्य योजना से कराने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद बाकी बचे लाभुकों के लिए आवास निर्माण राज्य सरकार के पैसे से किया जाएगा और सभी को घर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते 12 दिनों से मानसून के कमजोर होने के कारण बिहार के जिलों में भारी वर्षा की कमी आई है। जी हाँ, खेती किसानी पर बुरा असर पड़ने के साथ साथ कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति भी बन रही है। दिन के तापमान में वृद्धि और फिर नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव होने से लोगों का उमस भरी गर्मी से बुरा हाल बना हुआ है। जब लोगों को अभी झमाझम वर्षा को लेकर के इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि अभी भी बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना सहित 25 जिलों में छिटपुट वर्षा होने के साथ गरज तड़क के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर बिहार से तो नहीं लेकिन झारखंड से आई है। झारखंड के चक्रधरपुर के बड़ा बाम्बू रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार तड़के भीषण रेल हादसा हो गया है, जिसमें से अभी तक एक व्यक्ति की जान चली गई है। जी हाँ, ये जानकारी सामने आई है। वहीं पर 20 लोगों के घायल होने की भी बात बताई जा रही है। हादसे के कारण को लेकर के बताया जा रहा है कि जहाँ ये रेल हादसा हुआ है वहाँ पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी जिसके डब्बे पटरी पर ही थे। इस बीच पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी के डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जब बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह यानी कि आज सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ है, जब पटना से SDRF की टीम हादसे वाली जगह के लिए रवाना हुआ। जब झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा CSMT मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। जब बचाव कार्य के लिए पटना से SDRF की टीम रवाना हो गई है। दोस्तों, पूर्णिया से अजीब खबर सामने आई है। पूर्णिया में एक परिवार के 3 लोगों के जान जाने के बाद अब लोग उस परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। जब लोगों का कहना है कि इस परिवार के अंदर वायरस घुस गया है, जिसकी वजह से हम लोग इस परिवार के बगल में नहीं जाएंगे। जब खाना पीना तो दूर की बात, इनके घर के बगल तक भी नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब इस बात की जानकारी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को हुई तो फिर पप्पू यादव तुरंत उस घर में पहुंच गए और उस घर के परिवार के साथ सिर्फ बातचीत ही नहीं की बल्कि वहाँ बैठ करके खाना भी खा लिया। जी हाँ, ये है पप्पू यादव। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले में एक रहस्यमय बीमारी दहशत का वैसे पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। इस बीमारी की चपेट में आकर के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीमारी से पीड़ित एक संदिग्ध महिला के गर्भ में ही बच्चे की भी जान जा चुकी है। गांव के ही कई लोगों के जांच सैंपल लैब में भेजे गए हैं। भागलपुर में भर्ती इस रोग के एक संदिग्ध मरीज को रेफर कर दिया गया है। वहीं पर पूर्णिया के जिस परिवार के 3 लोगों की जान गई है उसके परिजनों से लोग दूरी बनाने लगे हैं, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव ने उस परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ बैठ करके भोजन भी किया है। लोगों को संदेश दिया है पप्पू यादव ने। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के बरहड़ा कोठी निवासी 60 वर्षीय रामजी दास को 24 जुलाई को तेज बुखार और लगातार सिर दर्द की शिकायत थी। जहां अगले दिन वे अचानक बेहोश हो गया, तो फिर परिजन उसे लेकर के GMCH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने 26 जुलाई को मायागंज अस्पताल भागलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जब मायागंज अस्पताल में 26 जुलाई को डॉक्टर ओबेद अली के यूनिट में उसे भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज चल रहा था लेकिन तबीयत सुधार नहीं
हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी जान चली गई। जहाँ ऐसे करके 2 और लोगों की जान गई है। इधर जब इस बात की जानकारी सांसद पप्पू यादव को हुई तो फिर पप्पू यादव दौड़ करके उसके घर पर गए, यानी कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रामपुर पंचायत के बेलुआ मुशहरी गाँव का दौरा किया और फिर उन लोगों से मुलाकात की जिनके परिवार के 3 सदस्य की जान गई। वहाँ उन्होंने भोजन किया और ये संदेश दिया है कि उस परिवार के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जब गाँव के लोगों ने मौत के कारण वायरस बता करके उस परिवार से दूरी बना ली थी, जबकि मौत की परिस्थिति और फिर नेचर में कोई भी समानता नहीं, इस वजह से उन लोगों को टोटो तक में बैठने नहीं दिया जाता था। लोगों में वायरस को लेकर के भ्रांतियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए सांसद पप्पू यादव ने अपने साथियों के साथ उस परिवार के घर में भोजन किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सभ्य समाज की पहचान मानवता और इंसानियत से है, ना कि छुआछूत, जात पात और फिर इस तरीके के भेदभाव समाज की तारतम्यता को कमजोर करता है और फिर वैमनस्यता को बढ़ाता है। ये नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जहां बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। यह देश में 3 नए कानून के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। दरअसल 1 जुलाई से 3 नए कानूनों में तलाशी, जब्ती से लेकर के बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको देखते हुए बिहार में भी पुलिस को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। गृह विभाग इससे जुड़े हुए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुट गया है। जल्द ही कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जब बिहार पुलिस में फिलहाल 23,000 IO है, लेकिन साल के अंत तक उनकी संख्या 25,000 हो जाएगी। वहीं पर DSP रैंक के सुपरविजन अधिकारी भी करीब 2,000 है। दोस्तों, बिहार में अपराधियों का हौसला आसमान पर है। जहां पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में देर रात अपराधियों ने सुगोल के सरगम सिनेमा रोड में ओम प्रकाश वर्णवाल के घर में जम करके तांडव मचाया है। देर रात करीब 2 बजे तक 7 डकैतों ने घर में घुस करके डकैती का वारदात को अंजाम दिया है। डकैती का विरोध करने पर डकैतों ने परिवार वालों पर चाकू से जानलेवा हमला भी कर दिया। डकैतों ने 3 लोगों को चाकू से बुरी तरीके से घायल कर दिया है। जहाँ घायलों में ओम प्रकाश वर्णवाल, अन्नी वर्णवाल और फिर लखन वर्णवाल शामिल है। जैसा भी घायलों का इलाज चल रहा है। दोस्तों, किशनगंज के 2 पंचायतों में नया डाकघर बनने का रास्ता साफ हो गया। ये खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है। यह एक डाकघर दौला पंचायत के दौला महन गांव में खुलेगा, दूसरा पिछला पंचायत में खोला जाएगा। इससे लोगों को सही समय पर अपने कागज मिलने लगेंगे। जहाँ इसके साथ ही डाकघर से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। जहाँ सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने इसको लेकर के कहा है कि पहले विभाग से इन दोनों स्थानों पर का पिन कोड ठीक किया गया है। इसके बाद किशनगंज डाकघर से इसको जोड़ दिया गया है। अब नया डाकघर खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे प्रखंड के कई लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं उठने लगी है। जेडीयू छोड़कर के आरजेडी में जाने के बाद पूर्व मंत्री बीमा भारती लगातार परेशान है। नीतीश कुमार से मिलने के बाद बीमा भारती का बयान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि राजनीति की संभावना का खेल है, मुख्यमंत्री सभी के हैं। तेजस्वी यादव ने एक अति पिछड़ा को 2 बार सम्मान दिया है। नीतीश कुमार मेरे लिए अभिभावक हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वे निजी कार्य से नीतीश कुमार से मिलने के लिए गई थी। हालांकि बीमा भारती ने कहा कि वे 2025 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति संभावना का खेल है और यहाँ पर अस्थायी कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, खगड़िया के निवासी पवन साह बिहारी अपने मित्र कैलाश मंडल के सहयोग से अपने वृद्ध मां शोभा देवी को कावनुमा टोकरी में बैठा करके बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। ये नजारा भागलपुर के कच्ची कावड़िया पथ पर देखने को मिला है, जब वे सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर जा रहे हैं। सावन माह शुरू होने के साथ ही कच्ची कावड़िया पथ पर सुल्तानगंज घाट से जल लेकर के बाबा धाम जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। खगड़िया जिला से आए कावड़िया, जो कि इस कलयुग में श्रवण कुमार की तरह ही अपने वृद्ध माता को लेकर 105 किलोमीटर सफर पर बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं। जहां पवन ने बताया है कि वे 21 जुलाई को अपनी मां को लेकर के खगड़िया से निकले हैं। जहां अब कब तक देवघर पहुंच जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। जब कलयुग के श्रवण कुमार बने पवन ने बताया है कि उसकी कोई भी मन्नत नहीं है। मां को बाबा धाम जाना था, इसलिए पैदल वे नहीं चल सकती थी, इस कारण निकल पड़े हैं। उनकी मां ने बताया है कि मेरा बेटा मुझे बहंगी में बैठा करके बाबा धाम ले जा रहा है। भगवान भोलेनाथ सभी माता पिता को ऐसा बेटा दे। दोस्तों,
दोस्तों लव जिहाद को लेकर के यूपी सरकार ने और सख्ती बरतने का फैसला किया है। यह यूपी में लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। यहाँ पर योगी सरकार इसको लेकर के कानून बनाने का फैसला किया है, जहाँ आपको बता दूं कि इसको लेकर के विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही विधेयक में कई अपराधों को में सजा दुगनी बढ़ा दी गई है। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक यानी कि इस बिल के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। या झूठ बोल करके धोखा दे करके धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में बिहार की जनता के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक में शामिल होने पहुंची जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह पहली बार अपनी किस्मत आजमाने उतरेगी। आपको बता दूं कि बिहार की जनता को पूरी उम्मीद होगी कि श्रेयसी सिंह पदक जीत करके न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम रोशन करेगी। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग का शॉटगन ट्रैप 30 और 31 जुलाई को होने वाला है। श्रेयसी सिंह ओलंपिक गेम में जगह बनाने वाली पहली बिहारी खिलाड़ी है। श्रेयसी सिंह निशानेबाज के साथ साथ पहली ऐसी जनप्रतिनिधि है जो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। श्रेयसी सिंह भारत के तरफ से खेलते हुए 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड पर निशाना लगा चुकी है। जहां इसके पहले 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। 2014 में ही एशियन गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में डबल ट्रैप टीम में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीती थी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इसी साल श्रेयसी सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ओलंपिक में मेडल जीतना श्रेयसी सिंह का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपको बता दूं कि बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड की रहने वाली श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह और बांका लोकसभा की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की छोटी बेटी है। राजनीति में आने के बाद भी इनका खेल जीवन लगातार बढ़ रहा है। राजनीति के साथ निशानेबाज भी जमुई की बेटी ने पहचान बनाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।